एपिसोड की स्टार्ट में हम उन लोगों को देखते हैं जो ग्रिफिन बीस्ट पे बैठकर यहाँ पर आए थे और वो लोग स्वॉट टावर सेक्ट से होते हैं, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर स्वॉट टावर के लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर लिजर्ड आने लगती है जो कि बहुत बड़ी और खतरनाक होती है और उन्हीं के ऊपर वांग भी बैठा होता है जो वो डिसाइपल था जो हमेशा सू के साथ रहता है और उसी डिसाइपल ने अपने अंकल के साथ मिलकर युन के मास्टर को मारा था और उसके दोस्त को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तब उसे देखकर युन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आज तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। लेकिन तब मिंग वान सेक्ट का लीडर उसे समझाता है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है, अभी तुम्हें दिमाग से काम करना होगा, गुस्से में काम करके कोई फायदा नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे लोग आए हैं, तो इसलिए उस ट्रेजर को ढूंढने का कंपटीशन और ज्यादा बढ़ चुका है। अब तो बहुत सारे लोग उस ट्रेजर को ढूंढ सकते हैं, इसलिए हमें एक साथ रहना होगा ताकि हम उन सभी से पहले ट्रेजर ढूंढ ले। तभी वहाँ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है और चारों तरफ बिल्कुल तूफान जैसा आने लगता है और उसी तूफान के अंदर से एक पोर्टल बन जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल था। तब उस पोर्टल को देखकर मिंग वान सेक्ट का लीडर युन से कहता है इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद एकदम सावधान रहना, क्योंकि ये पोर्टल किसी को भी कहीं पर भेज सकता है। जरूरी नहीं कि हम दोनों वहाँ पर साथ में ही रहेंगे, अगर हम दोनों साथ में भी गए तो भी ये पोर्टल मुझे अलग जगह भेज देगा और तुम्हें अलग जगह पर। जो सुनकर युन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस तरीके का पोर्टल है। जिसके बाद मिंग वान सेक्ट का लीडर उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और उसके जाने के बाद और भी सारे लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। इसलिए युन भी फिर अपने घोड़े पे सवार होकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे वो पोर्टल के दूसरी तरफ आता है उसके साथ उसका घोड़ा भी नहीं होता, क्योंकि उसका घोड़ा कहीं और टेलीपोर्ट हो गया था और युन कहीं और पर आ गया होता है जहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं। ये देखकर युन हैरान रहता है कि मैं तो अपने घोड़े के साथ आया था, मेरा घोड़ा भी यहाँ पर नहीं है। तभी उसे आसमान में कई सारे कौवे दिखाई देते हैं जो कि मामूली कौवे नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है और ये कौवे सिर्फ मॉन्स्टर को ही खाना पसंद करते हैं। तब उन्हें देखकर युन समझ जाता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर मरा होगा, इसलिए सारे के सारे कौवे उसी तरफ जा रहे हैं। इसलिए वो भी उन कौवों का पीछा करते हुए उसी ओर जाने लगता है। तब उसे एक पहाड़ के ऊपर बहुत सारी बिजलियां गिरते हुए दिखाई देती है। ये देखकर वो सोचता है कि जरूर उस पहाड़ के ऊपर कोई बहुत ही भयानक मॉन्स्टर मरा होगा जिसके अंदर थंडर की पावर होगी, इसलिए वहाँ पर बिजलियां निकल रही हैं और उसे ही खाने सारे के सारे कौवे वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसकी स्पिरिट पिल ले लूं तो ये मुझे कल्टीवेशन करने में और ज्यादा मदद करेगी। तो जैसे मेरे पास डीमन फ्लेम बॉडी है वैसे थंडर फ्लेम बॉडी भी आ जाएगी। इसलिए वो वहां जाकर उसे चेक करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वहां पर कुछ और लोग भी जा रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां पर जाता है जहाँ उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है और उसी की बॉडी को कई सारे कौवे मिलकर खा रहे होते हैं। इसलिए वहाँ पर मौजूद कुछ लोग सबसे पहले उस कौवों को भगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कौवे इतने कमजोर नहीं थे, वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जहाँ जहाँ वो अटैक करते हैं वहाँ वहाँ उन लोगों की बॉडी में आग लगना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग जलकर वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे हट गया होता है जो युन के पास आकर कहता है मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था जब तुम लावा कोर में गए थे, तुम्हारे पास तो डीमन फ्लेम बॉडी है और जब तुम्हारे बॉडी से ही फायर निकल सकती है तो तुम आसानी से इन कौवों को खत्म कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले आगे जाओ और हम सबको लीड करो, जिसके बाद हम तुम्हारी मदद करके उस मॉन्स्टर के अंदर से डीमन पिल निकालने की कोशिश करेंगे और फिर उस पिल को हम सब थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। तब बाकी लोग भी युन से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो सच में अच्छी टेक्निक है, तो इसका इस्तेमाल करो और हमारा लीडर बनते हुए हमें आगे ले जाओ। तब युन थोड़ी देर सोचता है और फिर वो खुद भी डिसाइड कर लेता है कि ठीक है मैं इनका लीडर बन के इन्हें आगे लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो उन सारे कौवों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तब उनमें से उसे दो कौवे उन सभी के लीडर दिखाई देते हैं जिसके आसपास से सारे कौवे घूम रहे थे। इसलिए वो कहता है अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो शायद ये बाकी कौवे भी उसका पीछा करते हुए यहाँ से दूर चले जाएं। इसलिए पहले हमें उन दोनों को दूर भगाना होगा, तो मैं सबसे पहले उन्हें दूर भगाता हूँ, तब तक तुम लोग बाकी कौवों को भी
यहाँ से भगाने की कोशिश करना, इस पर सारे लोग मान जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी यून का हाथ पकड़ के सीधा उसे उस कौवे के अंदर ही फेंक देता है, क्योंकि वो पहले से ये प्लान बना कर रखा था कि वो यून को ही वहाँ पर फेंक देगा और जब तक वो कौवे उसकी फायर बॉडी से मरते रहेंगे तब तक वो अकेले ही उस डीमन पिल को लेकर वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन यून वहाँ जाने से पहले ही उसी आदमी को वहाँ पर फेंक देता है। लेकिन वो आदमी भी कम पावरफुल नहीं था, वो वहाँ पर अपनी पावर की मदद से उन सारे कौवों से लड़ना शुरू कर देता है और उन सभी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो उन सारे कौवों को वहाँ से दूर भगाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास आ जाता है, जिसके अंदर से वो उस मॉन्स्टर की डीमन पिल को निकाल लेता है। तब वहाँ पर दो और लोग आने लगते हैं ताकि उससे वो मॉन्स्टर पिल छीन सके, लेकिन वो आदमी उनपे भी एक खतरनाक अटैक करके उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उस डीमन पिल को ले लेता है, लेकिन तभी पीछे से यून अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को उसी की तरफ फेंक देता है, सीधा उस आदमी के सर पर ही लग जाती है, इसलिए वो आदमी वहाँ पर ही गिर जाता है। जिसके बाद उस स्वॉर्ड बॉक्स में से वो स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, इसलिए यून हवा में उड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके अंदर से पावर्स निकालते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा उस आदमी के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो आदमी भी अपनी पावर की मदद से इस अटैक को झेल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद यून से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे ये पिल लेकर जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो उस पिल को खाने वाला होता है, लेकिन तभी यून उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसने मिस्टर ताओ के घर के बैकयार्ड में सीखी थी और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिजली की रफ्तार के साथ वो सीधा उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो आदमी बस कुछ ही सेकंड में वहीं पर खड़े खड़े मारा जाता है। उसे तो कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो क्या करे और तब तक उसका खेल भी खत्म हो गया होता है। ये देखकर यून खुद से कहता है मेरी ये टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी मदद से तो इसे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला और बस पलक झपकते ही इसका यहाँ पर खेल खत्म हो गया। जिसके बाद वो उस डीमन फ्लेम बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।